हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी जीडी हो या फिर बीएसएससी हो। किसी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, इसके लिए मेरे पास एक साधारण सा ट्रिक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाती है। 20 वर्ष में दुगना हो जाती है। इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा? इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा? इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए मेरे पास एक साधारण सा ट्रिक है। इस तरह के क्वेश्चन को हल करने का ट्रिक है, आप लोगों को छोटा सा चीजें याद करना है। क्या करना है? तो n1 माइनस वन बटा t1 इक्वल टू n2 माइनस वन बटा t2। बस एक छोटा सा ट्रिक को याद करना है इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए। क्या लिखे हैं हम? n1 माइनस वन बटा t1 इक्वल टू n2 माइनस वन बटा t2। n1 मतलब होता है नंबर, कितना गुना दिया हुआ है, और t1 मतलब या t2 मतलब होता है समय, वर्ष, कितना वर्ष दिया हुआ है। चलिए पुट करते हैं इसको। n1 क्या लिखा हुआ है? तो 20 वर्ष में दोगुना हो जाती है। 20 वर्ष में दो गुना, नंबर कितना हो दिया हुआ है? तो दो गुना। तो लिखेंगे 2 माइनस वन बाई कितने वर्ष में? तो 20 वर्ष में, इक्वल टू n2 मतलब कितना गुना हो जाती है? 3 गुना। तो n2 की जगह में 3 बैठाएंगे, माइनस वन बाई t2 कितने समय में? तो इसको बोला जाएगा t2। इसको कैसे हल करेंगे? तो दो में से एक घटाएंगे तो ये आएगा 1 बाई 20 इक्वल टू 3 में से एक घटाएंगे तो ये बचेगा 2 बाई t2। अब कैसे हल करेंगे? तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना। t2 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा t2 इक्वल टू 20 को 2 से गुना किया जाएगा तो 20 गुना हो जाएगा 40। ये रहा वर्ष। इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितना आसानी से हम लोग हल कर दिए। तो चलिए इसी तरह के एक और क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए इसी तरह के एक और क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगना हो जाती है। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगना हो जाती है। कितने वर्ष में यह समान ब्याज दर पर तिगुना हो जाएगी? कितने वर्ष में यह समान ब्याज दर पर तिगुना हो जाएगी? इसको कैसे हल करेंगे? तो अभी जस्ट हम लोग एक ट्रिक पढ़े हैं। ट्रिक क्या ट्रिक है? तो इसका ट्रिक है n1 माइनस वन बाई t1 इक्वल टू n2 माइनस वन बाई t2। तो चलिए इसको पुट करते हैं इसमें। n1 नंबर कितना लिखा हुआ है? 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है। कितनी गुनी? दो गुनी, मतलब 2 माइनस एक बाई कितने वर्ष में? तो 10 वर्ष में। n2 कितने वर्ष में यह समान ब्याज दर की तिगुनी हो जाएगी? कितनी गुनी? 3 गुनी, मतलब नंबर है 3 गुनी। तो 3 माइनस वन बाई t2, समय नहीं दिया हुआ है। इसको हल करते हैं। दो में से एक घटाएंगे तो ये होगा 1 बटा 10 बराबर 3 में से एक घटाएंगे तो 2 बटा t2। अब क्या करेंगे? तो अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। t2 को 1 से गुना करेंगे तो होगा t2 इक्वल टू 10 दूना 20। ये रहा इसका आंसर, 20 वर्ष। ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, 20 वर्ष। इसी तरह का और भी ट्रिकी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल जंगल जीके क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।